दिन एक युवक एक महात्मा के पास आता है और कहता है, महात्मन, मैं अपने जीवन में बहुत परेशान हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मेरे जीवन में हर दिन कोई ना कोई नई समस्याएं आती ही रहती है। एक समस्या जाती है कि दूसरी समस्या आ जाती है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उनका समाधान कैसे करूँ। आप मुझे कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं उन समस्याओं से छुटकारा पा सकूँ। महात्मा थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और फिर कहते हैं, तुम मेरा एक काम करोगे तभी मैं तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान करूँगा। युवक थोड़ा सा सोचता है और फिर कहता है, बताइए कौन सा काम है, मैं अवश्य करूँगा। महात्मा के आश्रम के पास में ही एक मंदिर होता है। महात्मा उस मंदिर की तरफ इशारा करते हुए उस युवक से कहते हैं, तुम्हें वो मंदिर दिखाई दे रही है? मंदिर के पास बहुत ढेर सारी चींटियां रहती हैं, क्योंकि वो चींटियां मंदिर के आसपास हर जगह पर फैली हुई हैं, इसीलिए वहाँ पर खोखला हो गया है और उस मंदिर के पास कोई भी पेड़ पौधे नहीं उग रहे हैं। तुम्हें उन चींटियों के पास जाना है और उनके घर को बिगाड़ना है और तुम्हें ऐसा अगले 7 दिन तक लगातार करना है। यदि तुम ऐसा करने में सफल होते हो तो मैं तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान करूँगा। युवक थोड़ा सा सोचता है कि ये कैसे महात्मा है, ये उन चींटियों का घर बिगाड़ने के लिए कह रहे हैं। ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? युवक सोच ही रहा होता है। फिर उसके मन में विचार आता है, महात्मा ऐसा कह रहे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा, इसीलिए वो ऐसा कह रहे हैं। फिर वह युवक उस मंदिर के पास जाता है और देखता है वहाँ पर बहुत ढेर सारी चींटियां अपने काम में लगातार जुटी हुई थी। वह अपने लिए भोजन इकट्ठा कर रही थी। युवक उन चींटियों का घर बिगाड़ने ही जाता है, तब उसका दिल थोड़ा सा कमजोर होता है। वह सोचने लगता है कि ये मैं कैसा पाप कर रहा हूँ। ये नन्ही चींटियां मेरा क्या बिगाड़ी है जो मैं इनका घर बिगाड़ रहा हूँ। लेकिन फिर वह सोचता है कि साधु महात्मा ने कहा है तो मुझे इन चींटियों का घर बिगाड़ना ही होगा, नहीं तो मेरी समस्याओं का समाधान वो नहीं बताएंगे। और फिर वह सोचते ही सोचते उन चींटियों का घर बिगाड़ देता है और फिर वहाँ से चला आता है। वह अपने घर में आ जाता है और रात में जब वो सो रहा होता है तो वो उन्हीं चींटियों के बारे में सोच रहा होता है कि आज मैंने कैसा पाप किया है, भले उन नन्ही चींटियों का घर बिगाड़ दिया है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं एक दानव हूँ, मैं एक राक्षस हूँ, मैंने आज बहुत बड़ा पाप किया है। और फिर वह ऐसे करते ही करते सो जाता है। अगले दिन सुबह वह फिर उठता है और उसे महात्मा की बात याद आती है। तब वह सोचता है कि मैंने तो उन चींटियों का घर कल बिगाड़ दिया था, फिर उस मंदिर के पास जाने का क्या फायदा। उन चींटियों ने तो पुनः घर नहीं बनाया होगा, लेकिन महात्मा ने ऐसा कहा है तो मुझे उस मंदिर के पास 7 दिनों तक जाना चाहिए। फिर वह युवक सुबह सुबह उस मंदिर के पास जाता है और वह वहाँ देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि वह चींटियां उसी जगह पर एक नया घर बना चुकी हुई थी और वह अपने कार्य में लगी हुई थी। ये नन्ही चींटियां कितनी ताकतवर है, कितनी हिम्मत है इनमें कि मैंने इनका घर कल ही बिगाड़ा था और आज इन्होंने फिर से एक नया घर बना लिया है। फिर वह युवक सोचने लगता है कि आज मुझे फिर इन चींटियों का घर बिगाड़ना होगा, लेकिन उन महात्मा ने मुझे कहा है तो मुझे इन चींटियों का घर बिगाड़ना ही होगा। और फिर वह उन चींटियों का घर बिगाड़ देता है और उस जगह पर पानी भी छिड़क देता है, जिससे वह चींटियां उस जगह पर फिर से घर न बना पाए। अगले दिन सुबह वह उठता है और फिर वहाँ पर जाता है। वह देखता है कि वह चींटियां वहाँ पर फिर से एक नया घर बना ली हुई थी और फिर वह अपने कार्य में जुटी हुई थी। वह युवक यह देखकर बड़ा ही आश्चर्यचकित हो जाता है और वह सोचता है ये चींटियां कितनी ज्यादा ताकतवर हैं। ये इतनी हिम्मत वाली हैं कि इन्होंने फिर से घर बना लिया है। और इस बार वह उन चींटियों का घर बिगाड़ता है तो बहुत ही सावधानी से बिगाड़ने लगता है, जिससे उन चींटियों को कोई भी हानि नहीं पहुंचती है। एक भी चींटी को कोई भी खतरा नहीं होता है और सभी चींटियां वहां से चली जाती है। युवक पूरी तरह से उन चींटियों का घर बिगाड़ देता है और फिर वहां से और ऐसा ही सोचते रहता है। और फिर वह एक संकल्प लेता है कि आज के बाद मैं उन चींटियों को कभी नहीं मारूंगा और न ही कभी मैं उनका घर बिगाड़ूंगा। और फिर वह मन ही मन में अपने आप को कोस रहा होता है कि मैंने आज बहुत बड़ा पाप फिर से किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और ऐसा सोचते ही सोचते वह अपने घर में सो जाता है। अगले दिन सुबह वह उठता है
और वह यह सोच रहा होता है कि आज के बाद मैं उन चींटियों का कभी भी घर नहीं बिगाड़ूंगा। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं उन चींटियों का घर कैसे बिगाड़ सकता हूँ? आज मैं उनके लिए कुछ न कुछ ले जाऊंगा। भले ही साधु महात्मा मेरी समस्याओं का समाधान न दे, लेकिन मैं आज के बाद उन चींटियों का घर नहीं बिगाड़ूंगा। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। और वह युवक अगले दिन उठता है और फिर से उन चींटियों के लिए आटा लेकर जाता है। और जब वहाँ पर देखता है तो उस मंदिर के पास वह चींटियां नहीं होती हैं। वह युवक यह देखकर थोड़ा सा निराश होता है और फिर वहाँ से लौटने लगता है। मंदिर के पास से युवक लौट ही रहा था, तभी उसने देखा कि चींटियों ने कुछ ही दूरी पर फिर से एक बहुत बड़ा घर बना लिया है। वह देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और वह वहाँ पर जाता है और उन चींटियों को आटा खिलाता है। आटा खिलाकर वह युवक सोचता है कि आज मैं इन चींटियों का घर नहीं बिगाड़ूंगा। आज मैं उस महात्मा के पास जाऊंगा और पूछूंगा कि आपने उन चींटियों का घर बिगाड़ने के लिए मुझे क्यों कहा था। तभी वह युवक वहां से सीधे उस महात्मा के आश्रम के पास जाता है। महात्मा उस युवक को देखते हैं और उसे अंदर बुलाते हैं। युवक अंदर जाता है तब महात्मा उससे पूछते हैं, क्या तुमने वो काम पूरा किया है जो मैंने तुम्हें करने के लिए कहा था? युवक ने कहा, मैंने उस काम को पूरा करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नन्ही चींटियां हार ही नहीं मान रही हैं। मैंने उन चींटियों का घर कई बार बिगाड़ा, लेकिन फिर भी वह चींटियां एक नया घर बना लेती हैं। हर बार वह अपना नया घर बहुत ही ऊर्जा और शक्ति के साथ बनाती हैं और वह अपने काम के लिए और भी ज्यादा प्रेरित होती हैं। वह अपने कार्य में और भी ऊर्जा के साथ जुटी होती हैं। जिस दिन मैं बिगाड़ता हूँ उसके अगले दिन वह और भी अच्छे से और भी शक्ति से और भी अपने ऊर्जा के साथ वह काम को पूरा करती हैं। महात्मा उस युवक को अंदर बुलाते हैं और कहते हैं, उन चींटियों से तुम्हें दो प्रकार की सीख मिलती है। पहली यह कि हमें अपने जीवन में हमेशा कार्य करते रहना चाहिए। ये जीवन हमें एक बार मिला है, इसे अच्छे से जीना चाहिए। कि यदि तुम अपने जीवन में कार्य करते रहोगे तो उन चींटियों की तरह जैसे तुमने हर बार उन्हें बिगाड़ने की, उनके घर को बिगाड़ने की कोशिश, वह उतने ही बार उस घर को बनाने के लिए और भी ज्यादा ऊर्जा और शक्ति और हिम्मत और लगन के साथ काम करती थी। इसीलिए हमें अपने जीवन में हमेशा कार्य करते रहना चाहिए। चींटियों से हमें दूसरी यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। जीवन में यदि तुम कभी भी हार नहीं मानोगे तो कोई भी समस्याएं आ जाएं, जिस प्रकार तुमने उन चींटियों का घर कितनी बार बिगाड़ा, लेकिन फिर भी उन चींटियों ने हार नहीं मानी और वो अपना घर फिर से बना लेती थी और तुम्हारा भी दिल उन चींटियों के आगे कमजोर हो गया। तुम भी उनका परिश्रम और शक्ति देखकर कमजोर हो गए और तुमने भी उनकी सहायता करनी शुरू कर दी। इसी तरह से जब भी हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं तो हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें उनका डट कर मुकाबला करना चाहिए। समस्याएं अपने आप जीवन से खुद ही चली जाएंगी और आपके सामने एक नया सहायता करने वाला भी आ जाएगा। इसीलिए हमें जीवन में हमेशा ही यह याद रखना चाहिए कि हमें जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और अपने जीवन में लगातार परिश्रम और नई ऊर्जा के साथ कार्य करते रहना चाहिए। यदि तुम्हें भी अपने जीवन में समस्याओं से छुटकारा पाना है तो उसका सिर्फ एक ही उपाय है, अपनी समस्याओं से कभी भी हार मत मानो, उससे लड़ते रहो और अपने कार्य को करते रहो, क्योंकि जीवन में कभी भी समस्याएं खत्म नहीं होगी। इसीलिए सिर्फ उसका एक ही उपाय है, अपने जीवन में हर समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए तुम्हें उन चींटियों की तरह बनना होगा। तभी तुम अपने जीवन में खुशहाल रहोगे। तभी उस युवक को यह सारी बातें समझ में आ जाती है और वह अपने घर खुशी खुशी चला जाता है। धन्यवाद।